हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम भी ठीक है, रिद्धिमा भी ठीक है और बाबू भी ठीक है। और यहाँ पर मैं किचन में हूँ, सुबह सुबह का खाना बना रही हूँ। और अंकित को आज जाना है, तो मंडे है तो जल्दी जल्दी जाना होता है हॉस्पिटल। तो डायलिसिस कराने आज जाना है इसको, तो प्रॉपर खाना खा के जाता है। तो यहाँ मेरा चावल हो चुका था और मेरा दाल हो चुका था। मैंने दाल फ्राई किया था तो ये भी हो चुका था। और मैं आलू की भुजिया बना रही थी और मैंने परवल कट करके रखा था कि परवल और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। और मैंने दाल में डाला है लहसुन मिर्चा टमाटर और अदरक का छौंका लगाया है। और यहाँ मैंने आलू परवल के लिए कट करके रखा है प्याज मिर्चा लहसुन अदरक। और यहाँ मेरा आलू का सब्ज़ी हो रहा है और अब मैं परवल और आलू की सब्ज़ी छौंकूँगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और यहाँ मेरा खाना वाना बन गया था। मैं अंकित को भेज चुकी थी रोटी वोटी बना के खिला पिला के। मैंने सोचा कि सुबह सुबह बहुत जल्दी जल्दी चाय पीते हैं, थोड़ा अब रिलैक्स होकर पियेंगे। तो यहाँ मैं बाबू का मालिश वालिश करके बाबू को सुला के फिर चाय बना के पीने लगी थी। और अब जाऊँगी थोड़ी देर में नहाने के लिए, क्योंकि आज मंडे है तो मुझे दिया जलाना होता है शिव जी के मंदिर में। तो मैं जाऊंगी, अब चाय और पी लेते हैं। और आप लोगों ने चाय और पी लिया? आप लोगों का नाश्ता पानी हो गया? तो हमारा तो अभी फ़िलहाल नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक पूजा नहीं करूँगी तब तक नहीं खाऊंगी आज। और कभी कभी खा लेती हूँ, कभी कभी पूजा करके खाती हूँ फिर। और मेरा ये वही वाला कप है जो पुराना कप है। ये मैंने जिस पे अपने हस्बैंड और अपना और अपनी बेटी का पिक लगवाया था वही वाला है। मेरे ये कप ये मग मेरे दिल के बहुत करीब है। और मेरी बेटी भी इसमें कभी कभी दूध या चाय पीती है, उसको भी ये मग बहुत पसंद है। और आप लोग देख सकते हो मेरा चेहरा फेस अभी उतरा है, क्योंकि नींद नहीं पूरी हो पाई। मैं 3 बजे का ही जगी हूँ। अगर मैं बाबू 3 बजे जगा देता है उसके बाद मैं नहीं सोती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 6 बजे तक क्या पता मैं जग पाऊँ कि ना जग पाऊँ रिद्धिमा के लिए। तो इस वजह से रात भर मैं जगी रह जाती हूँ 3 बजे से। तो आज मैं 3 बजे से ही जगी रह गई, इसलिए आराम करने का मौका ही नहीं मिला है। और मैं यहाँ पे नहा धोआ के आ गई हूँ रेडी होके। मैंने पूजा पाठ सब कर लिया। तो मम्मी से मैं बोल रही थी कि मम्मा मैं चाय बनाऊँ, क्योंकि नहाने के बाद चाय पीने का मन करता है। तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है बनाओ। और यहाँ रिद्धिमा भी आ चुकी थी। रिद्धिमा भी मेरे साथ गई थी मंदिर पूजा करके। तो यहाँ रिद्धिमा अपने खिलौने से फ़िलहाल खेल रही थी और मम्मी भी यहीं पर बैठी हुई है और मैं अंकुर खाना खा रहा है। तो चलिए, अब सब लोग खाना वाना खा रहे हैं, हम लोग भी चाय वाय पी के थोड़ा खाना वाना खाएंगे, फिर मैं सो जाऊंगी। क्योंकि बहुत थका थका फील हो रहा है इस वजह से। जब आपकी नींद नहीं पूरी होती है तो बॉडी भी काम नहीं करती है। और मैंने सोचा आज सुबह सुबह सारा खाना जल्दी जल्दी मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मम्मी बेचारी परेशान हो जाती है। और यहाँ पे रिद्धिमा जग चुकी थी, हम लोग दोपहर में सो गए थे। फिर रिद्धिमा जगी तो रिद्धिमा ने बोला मुझे मम्मा मैं कैरम खेलूँगी। पहले तो उसने कहा कि मम्मा आप अपना फ़ोन दे दो, मैं चलाऊँगी कार्टून देखूँगी। तो मैं पहले रिद्धिमा को फ़ोन दे दिया करती थी, बट अब नहीं देती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि अब आदत छुड़ा देते हैं। तो फ़िलहाल सक्सेस तो हो रही हूँ उसकी आदत छुड़ाने के लिए, क्योंकि अगर कभी कभार मोबाइल मांगती है तो मैं तुरंत मना कर देती हूँ और ये मान भी जाती है फ़िलहाल। तो मैं बाहर भी इसको नहीं भेजती हूँ, क्योंकि आजकल का माहौल बहुत ख़राब हो गया है। किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो बच्चे को लेकर। और आजकल डॉग के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि आजकल डॉग आप काट लेते हैं बच्चों को, तो बड़ी दिक्कत है वो। तो यहाँ रिद्धिमा ने कुछ कहा तो मैं उस पर गुस्सा आ रही थी। और रिद्धिमा देखो कैरम पे ही लेटी हुई है और मैं उसे बोल रही थी कि यहीं मैं तुम्हारा बिस्तर लगा दूँ क्या? तो मैं इसका आज यहीं पे बिस्तर लगा दूँगी, ये कैरम पे ही सोएगी। और आजकल मैं सोचती हूँ कि रिद्धिमा को फुल तो नहीं दे सकती, बट हाँ जितना भी मेरे पास टाइम बचे वो मैं रिद्धिमा को दे सकूँ। क्योंकि क्या है ना कि जब आप दूसरे बच्चे के आने से पहले बच्चे को टाइम थोड़ा भी कम दे पाते हो, तो उसे लगता है कि पहले तो ये पूरा टाइम मम्मा सब मेरा था, अब मेरा नहीं है। इस वजह से मैं रिद्धिमा के ये मन में
थोड़ा सा भी ना आए, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ, और कोई चक्कर नहीं है मेरा। और सबसे बड़ी बात है कि इसको बाहर जाने से रोकने वाला है कि हाँ, आपके साथ मैं खेल लेती हूँ, आप बाहर नहीं जाओ। और वैसे भी वो पहले भी बहुत कम जाती थी, बट जाती थी, पर अब तो बिल्कुल ही मैंने रोक दिया है कि बाहर नहीं जाओगे आप खेलने के लिए। तो अभी मेरा रूम मेसी हो रखा है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कपड़ा उपड़ा कितना फैला हुआ है। मैंने अभी तक तह नहीं किया है, क्योंकि मैं खाना वाना खा के सो गई थी, और अभी भी मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि दीदी माँ ने मुझे बीच में ही जगा दिया। और आजकल मेरा सर भी बहुत तेज़ दर्द होने लग रहा है कभी कभार, क्योंकि नींद नहीं पूरी हो पा रही है ना, इस वजह से। तो आजकल यही सब चल रहा है, कभी एक बच्चे को देखो, कभी एक सोता है तो दूसरे को देखो, दूसरा सोता है तो पहले को देखो। तो आजकल लाइफ में यही सब चल रहा है, और कुछ बचा नहीं है लग रहा है मेरी लाइफ में। और अब अंकित भी आने वाला है, तो मैं और जगी हूँ, क्योंकि अंकित आता है तो उसको खाना वाना खिलाना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो फिलहाल देखिए कब तक आता है, 2:30 तो बज रहे हैं। अंकित आएगा तो उसको खाना वाना दूँगी मैं। और मैं भी यहाँ कुछ कह ही रही थी, पता नहीं क्या बोल रही थी, और मैंने यहाँ वॉइस ओवर कर दिया, तो मैंने कहा चलो अब वॉइस ही ओवर रहने देते हैं। और रिद्धिमा मुझे कह रही थी मम्मा खेलो ना, मम्मा खेलो ना, मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद 4:30 हो गया, तो रिद्धिमा की ख्वाहिश थी कि मम्मा हलवा बना दो, मैं हलवा खाकर आज कोचिंग जाऊँगी। वो तो मैंने रिद्धिमा से कहा रिद्धिमा कोचिंग से आना तब आप हलवा खा लेना ना। तो रिद्धिमा रोने लगी कि नहीं, मैं हलवा खा के ही कोचिंग जाऊँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, फटाफट फिर बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सूजी डाल दिया है भूनने के लिए, मेरा सूजी भूनने ही वाला है। और मैंने एक तरफ ड्राई फ्रूट भी कट करके रख लिए हैं, और उसको भी डालूँगी मैं। आप लोग देख सकते हो ड्राई फ्रूट पूरी मैंने कट करके रख लिया, अब डालूँगी जल्दी से। और यहाँ रिद्धिमा आ गई थी कोचिंग से घर, और फिर अपना हलवा खाने लगी, क्योंकि ज़्यादा खा के नहीं गई थी, थोड़ा सा 2-3 बाइट खा के गई थी, तो मैंने ढक के रख दिया था। फिलहाल ठंडा हो गया, पर ये खा लेगी, मैंने हल्का सा गर्म करके दे दिया है। और रिद्धिमा जब तक कोचिंग में थी तब तक मैंने अपनी थोड़ी सी नींद ले ली, और यहाँ बाबू भी लेटा हुआ है, मस्ती कर रहा है अपनी बहन के साथ। इन दोनों को ऐसे देख कर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि हम लोग भी सब बचपन में होंगे ना। बचपना कितना अच्छा होता है कि भाई बहन आपस में कुछ भी कर ले, मार पीट बात जो करना है कर ले। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कुछ बातें हमारी ईगो कर जाती है, ईगो हर्ट करने लगती है, तो प्रॉब्लम होने लगती है। तो बचपन बहुत अच्छा होता है फ़िलहाल। और किसके आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज बहुत दिन बाद मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कुछ सामने से बोलने का, इस वजह से मैं वॉइस ओवर पूरा वॉइस ओवर कर रही हूँ। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि बिल्कुल भी मूड नहीं करता किसी से बात करने का या किसी से बोलने का, तो मैंने कहा कि चलो ऐसे ही। और मैंने आज खाने में बनाया है रोटी और चोखा, क्योंकि सिंपल से खाने का कुछ मन कर रहा था इस वजह से। और मैं यहाँ आ गई हूँ पीछे वाले अपने रूम में, रूम को थोड़ा मैं ठीक कर ली बिस्तर उस्तर। तो मुझे बेडशीट चेंज करना था दिन में ही, पर मैंने किया नहीं था, क्योंकि दिन में सोने से ही फुर्सत हमें नहीं मिलती है, तो काम कौन करता है फ़िलहाल। तो मैंने दिन में नहीं किया, अब मैं शाम को करने लगी हूँ। अब इस टाइम सोना ही है सिर्फ। और यहाँ रिद्धिमा ने पूरे बिस्तर पे अपने खिलौने फेंक रखे थे, मैं उसे समेट रही थी, और रिद्धिमा मुझे बोल रही थी कि मम्मा मैं आपकी हेल्प कर दूँ क्या। मैंने कहा नहीं, मेरी हेल्प आप मत करो। तो मुझे अच्छा लगता है रिद्धिमा मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करती है। मैं अगर कपड़े तह कर रही हूँ तो कपड़े भी तह करने लगती है, या कोई काम कर रही हूँ जैसे, तो करने में मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करती है। और जैसे रेलिंग पे है बालकनी में, अगर मैंने बोल दिया कि बाबू का भाई का टॉवल डाल के आओ या कुछ भी एनीथिंग, तो वो करने के लिए अब तैयार रहती है। अब ये नहीं कहती कि नहीं मम्मा मैं नहीं करूँगी। सही लोग कहते हैं कि दूसरा बच्चा जब आता है तो पहला बच्चा खुद ही मैच्योर और समझदार बनने लगता है। तो यही रिद्धिमा का भी है, और शैतानी तो हर बच्चा ही करता है फ़िलहाल। तो रिद्धिमा अपना सारा खिलौना समेट के रख रही थी। आजकल मैं रिद्धिमा को बाहर जाने नहीं देती हूँ, क्योंकि बाहर का माहौल बिल्कुल
अच्छा नहीं होता है। मतलब आसपास के लोग ऐसे नहीं हैं जिनके साथ बच्चे को आप भेज सकते हो। पहले मैं भेज देती थी क्योंकि पहले सब कुछ ठीक था, बट अब नहीं है, तो अब नहीं भेजती हूँ। और अब तो बहुत जगह सुनाई दे रहा है कि डॉग जो होते हैं, डॉग के अंदर पता नहीं कोई बीमारी है कि काट लेते हैं तो बच्चे भी वैसे ही हो जाते हैं। तो आजकल अपने बच्चों को भी डॉग से भी बचाना ज़रूरी है। तो आप लोग भी बचा कर रखो बच्चों को, अकेले बिल्कुल भी मत बाहर छोड़ो, वरना क्या पता कब किस बच्चे को क्या हो जाए। तो इस बात का आप लोग भी ध्यान रखो कि बच्चों को अकेले बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। और यहाँ रिद्धिमा फुल मस्ती कर के मेरी हेल्प कर रही थी। मैं उसे बोल रही थी बार बार, बेटा रहने दो, मैं कर लूँगी, पर क्या मजाल कि वो सुन ले। और मैं चद्दर भी बार बार बिछाऊंगी तो वो समेट देती है मेरा चद्दर पूरा। और मैं रिद्धिमा से कहती हूँ, रिद्धिमा मैं थक गई हूँ, तो बोलती मम्मा मैं आपका पैर दबा दूँ। अब मेरा पैर और भी कभी कभार दबा देती है। मतलब सारी चीज़ें अब थोड़ी बहुत करने लगी है। मेरी बेटी बड़ी हो रही है अब, तो अच्छा लगता है करती है तो। और अब इसके एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं, कल लास्ट एग्ज़ाम है उसका कलर का। और कल मुझे बाबू को भी हॉस्पिटल ले जाना है 2.5 महीने वाला इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो रिद्धिमा जिद भी कर रही थी कि नहीं मम्मा मैं भी चलूँगी। तो मैंने अभी के लिए तो बोल दिया कि ठीक है चले चलना, बट सुबह मैं उसे कोई ना कोई बहाना बनाकर ही स्कूल भेज दूँगी। स्कूल तो वैसे जाएगी, कह रही थी कि मैं स्कूल से आऊँगी तब चलेंगे, तो मैं कोई ना कोई बहाना बना के उसको स्कूल भेज दूँगी और सुबह ही निकल जाऊँगी 8 साढ़े 8 बजे तक कोशिश करूँगी। और यहाँ आप लोग देख सकते हो रिद्धिमा कैसे मस्ती कर रही है मेरे साथ। मैंने कहा था ना कि चादर बिछाने नहीं देती है मुझे वो, और मैं उस पर गुस्साऊँगी तो कहेगी मम्मा आप कितना गुस्साते हो। और बाबू उधर बैठा था, बाबू उधर सो रहा था मम्मी की गोद में, क्योंकि अब सब लोगों ने खाना वाना खा लिया है तो फिर सोना ही बचा है, तो सब लोग सोएंगे ही। अब तो मैंने कहा कि पहले बेड से सही कर लेते हैं फिर ले जाते हैं बाबू को। और मैं और मेरे दोनों बच्चे पीछे वाले रूम में ही सोते हैं, क्योंकि आगे रूम में एसी चलता है तो एसी में दिक्कत हो सकती है, इस वजह से एसी में नहीं सोते हैं हम लोग। यही सब बात है। आज का दिन हमारा ऐसे ही गया। अब ज़्यादातर रिद्धिमा के साथ ही जाता है, क्योंकि रिद्धिमा को अकेलापन ना लगे इस वजह से। और अपना भी टाइम कटता रहा। मैं तो इस टाइम थोड़ा ही मतलब मेरे पास अब एक ही 2 काम बचा है, सो खाओ, क्योंकि कुछ करने का मन ही नहीं करता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, और मेरा वीडियो लाइक कर दीजिए, मुझे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। बाय।